हरियाली से घिरा, पहाड़ियों और झूलते हुए पेड़ों के बीच बसा ग्रीनवुड एक ऐसा गांव था जहां समय धीरे धीरे चलता था। प्रकृति की लय और लोगों की गर्मजोशी यहां जीवन को चलाती थी। ग्रीनवुड में जीवन सरल था, शहर की भागदौड़ से दूर। गांव वाले खुश थे। उनके दिन अपने हाथों की मेहनत और अपने छोटे से समुदाय की खुशियों से भरे होते थे। ग्रीनवुड के बीचों बीच रहता था एथन मिलर, एक 17 साल का चमकती आंखों वाला लड़का जिसके अंदर ज्ञान की प्यास और सपनों से भरा दिल था। एथन का जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह अक्सर जंगल में घूमता, पेड़ों की छांव में बैठकर किताबें पढ़ता और अपने भविष्य के बारे में सोचता। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा करने के लिए बना है, कुछ ऐसा जो उसके परिवार और गांव के लोगों के जीवन को बदल सके। एथन का परिवार भले ही साधारण था, लेकिन प्यार और समर्थन से भरपूर था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया कि सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। वे अक्सर शाम को एक साथ बैठकर कहानियां सुनाते और हंसी मजाक करते। एथन की छोटी बहन लिली उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वे दोनों मिलकर कई खेल खेलते और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते। उसका पिता एक बढ़ई अपने परिवार के लिए अथक परिश्रम करता था। उसके खुरदुरे हाथ सुंदर फर्नीचर बनाते थे। वह हमेशा एथन को सिखाता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एथन ने अपने पिता से न केवल बढ़ईगिरी के गुण सीखे, बल्कि यह भी सीखा कि कैसे हर काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। उसके पिता की मेहनत और समर्पण ने एथन को हमेशा प्रेरित किया। एथन की मां, जिनके चेहरे पर समय की रेखाएं उभर आई थीं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी दया से चमकती थीं, उन्होंने उसे कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ता के मूल्यों से भर दिया था। वह अक्सर एथन को बगीचे में ले जाती और उसे पौधों की देखभाल करना सिखाती। उन्होंने उसे सिखाया कि जैसे पौधों को बढ़ने के लिए समय और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में भी धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। एथन की मां ने उसे यह भी सिखाया कि कैसे हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। एथन का जीवन एक सुंदर यात्रा थी, जिसमें हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता था। वह अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को संजोता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। एथन जानता था कि उसके पास एक अद्वितीय अवसर है और वह इसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि एक दिन वह अपने सपने को हकीकत में बदल देगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। एथन के दिन उम्मीद और संघर्ष का मिश्रण थे। हर सुबह जब बाकी दुनिया अभी भी नींद में होती, एथन अपने दिन की शुरुआत करता। वह सूरज निकलने से पहले उठता, चिड़ियों का गाना उसकी अलार्म घड़ी होती। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ शांत और स्थिर लगता था, लेकिन एथन के लिए यह दिन की शुरुआत का संकेत था। अपनी मां के कामों में मदद करने के बाद वह मीलों पैदल चलकर गांव के स्कूल पहुंचता, जहां उसकी शिक्षा की प्यास उसे आगे बढ़ाती थी। उसके घिसे पिटे जूते कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते। स्कूल उसका मंदिर था, एक ऐसी जगह जहां वह गरीबी की कठोर वास्तविकताओं से बचकर किताबों और ज्ञान की दुनिया में डूब सकता था। स्कूल में एथन का मन किताबों में रम जाता। वह पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता, जहां उसे शांति मिलती। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण जो उसे हर दिन प्रेरित करती थी। घर लौटने पर एथन अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बंटाता। वह जानता था कि उसकी मां के लिए यह कितना कठिन था और इसलिए वह हर संभव मदद करता। एथन के दिल में एक सपना था, एक बेहतर भविष्य का सपना। वह जानता था कि शिक्षा ही उसे उस भविष्य की ओर ले जा सकती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता था। रात को जब सब सो जाते, एथन अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। उसकी किताबें उसकी सबसे बड़ी साथी थीं और उसका सपना उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा। एथन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी बच्चों की थी जो उम्मीद और संघर्ष के इस ताने बाने में जी रहे थे। एथन के पास गणित और विज्ञान की एक अनोखी प्रतिभा थी। उसका दिमाग समीकरणों और आविष्कारों की एक भूल भुलैया थी। छुट्टी के समय जब दूसरे बच्चे खेलते थे, एथन अक्सर अपनी नोटबुक पर झुका हुआ विचारों और समाधानों को लिखता हुआ पाया जाता था। उसके शिक्षकों ने उसकी क्षमता को पहचाना, उसे अपनी प्रतिभा को निखारने और ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि एथन की प्रतिभा को हमेशा सराहना नहीं मिली। कुछ उसके साथी
जो अपनी सीमित सोच में बंधे थे, उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे और उसकी महत्वाकांक्षाओं का उपहास करते थे। वे उसे एक सपने देखने वाला, असंभव कल्पनाओं का पीछा करने वाला मूर्ख कहते थे। लेकिन एथन ने उनके नकारात्मकता को अपने भीतर जलते हुए जुनून को बुझाने नहीं दिया। एक दिन गांव के पुस्तकालय की धूल भरी अलमारियों में किताबें देखते हुए एथन को एक किताब मिली जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये प्रसिद्ध आविष्कारकों की जीवनी थी। उनकी कहानियां संघर्षों, असफलताओं और अंततः जीत से भरी थीं। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, आश्चर्य और संभावना की भावना उस पर छा गई। किताब ने एथन की कल्पना में एक चिंगारी जला दी। उसने महसूस किया कि नवाचार केवल बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं है, यह सबसे विनम्र जगहों में भी पनप सकता है। उसने अपने गांव के चारों ओर देखा, कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को, जिनकी रचनाएं अक्सर एक बड़े बाजार को खोजने के लिए संघर्ष करती थीं। एथन के दिमाग में एक विचार आकार लेने लगा, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का दृष्टिकोण जो उसके गांव के प्रतिभाशाली कारीगरों को देश भर के ग्राहकों से जोड़ सके। उसने एक डिजिटल बाजार की कल्पना की जहां उनकी रचनाओं को एक व्यापक दर्शकों द्वारा प्रदर्शित और सराहा जा सके। एथन जानता था कि आगे की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन वह अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि हर कदम पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके अटूट विश्वास को दर्शाती थी। एथन ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके दिल में एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। अपने अटूट उत्साह, अपने परिवार के समर्थन और किताब से सीखे गए सबक के साथ एथन ने अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मखोज और आत्मविकास की भी थी। उसके परिवार ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसकी हर सफलता और असफलता में उसके साथ खड़े रहे। एथन ने किताबों से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन असली सबक उसे जीवन ने सिखाए। चुनौतियों का सामना करने और उन जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार जो उसका इंतजार कर रही थी। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने पहाड़ों को चढ़ा, रास्तों पर दौड़ा और हर जीत का जश्न मनाया। उसके दोस्तों और परिवार ने हर कदम पर उसका साथ दिया और उसकी हर सफलता का जश्न मनाया। उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी और हर नया दिन उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आता था। हर सुबह वह नए जोश और उत्साह के साथ उठता और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाता। उसकी यात्रा लंबी थी, लेकिन उसने हर कदम का आनंद लिया और हर मोड़ पर कुछ नया सीखा। सपनों की शक्ति और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण। एथन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। एथन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।